हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. दिस इज अंकित जायसवाल. स्टूडेंट्स, in my last video I was telling you a story named Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, in which we had completed first part, and we are now heading towards the second part of the chapter. सो बच्चों, हमने फर्स्ट जिसके पहले वीडियो था उसमें इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि विपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो कोलैप्स कर जाती है. ठीक है. और होता क्या है कि वो याद नहीं कर पाते. एक जो व्यक्ति है, एक पर्सन है, उनसे आके बोलता है कि ही हैड बीन इन रांची बट ही कुडंट रिकलेक्ट दैट ही एक्चुअली हैड बीन. तो वो इस चीज़ को जानने के लिए बहुत परेशान रहते हैं. ठीक है. सो होता क्या है कि विपिन बाबू वहाँ पे जो लाइब्रेरी में बुक ले रहे होते हैं, वहाँ से बुक लेते हैं, और ये जो सामने उनका पर्सन होता है उनसे बताता है कि आप ऐसे से आपके साथ हुआ था, आपके साथ एक इंसान और भी रुका हुआ था, आपके लिए मैंने गाड़ी अरेंज की थी, ये सब बातें होती हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी वाले को पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं. अब देखिए, विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. अब विपिन बाबू की जो कार थी उसको बर्ट्राम स्ट्रीट, ठीक है, एक मोहल्ला था बर्ट्राम स्ट्रीट में, बाय द लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क कर दी गई. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. जैसे ही वो कार में गए, उन्होंने ड्राइवर से बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि भैया गंगा के पास ले चलो. विल यू सीताराम. सीताराम ड्राइवर का नाम था. उससे पूछे गंगा नदी के पास लेके चलो. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, ठीक है, स्ट्रैंड रोड पर ड्राइव करते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. ठीक है. देखिए, इंट्रूडर मतलब क्या होता है बच्चों, एक वर्ड आया हुआ है इंट्रूडर. तो इंट्रूडर मतलब होता है कोई बाहरी. ठीक है, बाहरी है ना, जिसको वो नहीं जानते. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंजर कह लेंगे, यानी कि बाहरी व्यक्ति. तो वो, ठीक है, तो वो इस बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे थे. रिग्रेट मतलब होता है बच्चों पछता रहे थे. ठीक है, इस बात को लेकर क्या कर रहे थे, वो पछता रहे थे. रिग्रेट मतलब पछता रहे थे कि भैया उन्होंने फालतू का समय इतना बर्बाद कर दिया एक बाहरी पे. ही हैड नेवर बीन टू रांची. उनका मानना था कि वो रांची कभी नहीं गए थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब इस पर वो कोई सवाल नहीं करेंगे. ठीक है. इट वॉज इनकन्वेंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years एगो. ठीक है. इन देखिए, इनकन्वेंसिबल मतलब होता है ये हो ही नहीं सकता. जो चीज़ें बिल्कुल क्या हो आपके दिमाग में, ऐसा मतलब ये कन्विंस मतलब आपको देखिए जो चेतना उससे भर दे. कन्विंस मतलब देखिए होता है, ठीक है, इनकॉन्शियस मतलब होता है कि आपको चेतना से भर दे. तो वो ऐसी चीज़ ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के माइंड में इतना दिमाग काम ना करे. ऐसी घटना होना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो ये हो नहीं सकता कि वो भैया 6-7 साल पहले की घटना को वो भूल जाएं. तो इन्होंने इस बात को सोचा कि बेकार की बातें हैं और इसको माइंड से निकाल देते हैं. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी. उनके पास बहुत ही शानदार याददाश्त थी. अनलेस बिपिन बाबूस हेड रियल्ड. ठीक है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनका जो हेड है कहीं चोट खाया हो, वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा उनके पास बहुत ही अच्छा दिमाग था, याददाश्त अच्छी थी. आगे देखिए बच्चों. सो वाज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी. अब उनके दिमाग बात ये आ रही थी कि क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे. दिमाग खोने का मतलब है क्या वास्तव में वो भूल रहे थे कुछ. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो अपना डेली काम करते थे ऑफिस में. इट वॉज अ बिग फर्म. एक बहुत बड़ा फर्म था. ठीक है. फर्म मतलब क्या होता है बच्चों, वैसे तो कुटिया होता है, लेकिन जो फर्म होता है वैसे तो आप कह लीजिए कोई काम करने की जगह को फर्म कहते हैं. ठीक है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. और अच्छा काम भी कर रहे थे, वो जिम्मेदार काम भी कर रहे थे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कुछ उन्होंने कोई गलती करी हो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पॉर्टेंट मीटिंग. हाँ, केवल उन्होंने आज आधे घंटे के लिए एक मीटिंग में बात की थी. एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और फिर भी एक व्यक्ति उनके बारे में इतना कुछ जानता है. हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल. ऐसा लगता था कि उसके बारे में बहुत कुछ इंटीमेट मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी डिटेल भी जानता है. द बैग ऑफ बुक्स. ठीक है, किताबों से भरी हुई जो बैग थी. वाइफ्स डेथ, पत्नी का मरना. ब्रदर्स इंसेंडिटी, भाई का पागल हो जाना. नॉट ओनली मिस्टेक. ठीक है. देखिए, नॉट ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची. ये सिर्फ यही बातें नहीं थी कि वो रांची जाने की ही बात भूल रहे थे. नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक हो ही नहीं सकती. आ डिलिबरेट लाई, ये पूरा पूरा एक झूठ है. आई इन 58, 58 साल की उम्र में
ड्यूरिंग द पूजास, जब पूजा का वक्त था, ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागाचीज प्लेस, ठीक है, वो अपने दोस्त जो है कानपुर में हरिदास बागाची के घर में थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रांची गए होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि वो अपने दोस्त के यहाँ पूजा में गए हुए थे। अब देखिए आगे, ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो राइटिंग टू हरिदास, वो सोच रहे थे चलो हरिदास से पूछा जाए फ़ोन करके, या उनको लेटर लिखा जाए, फ़ोन तो था नहीं, वो सोचे चलो लेटर लिखा जाए, पूछा जाए कि भैया हरिदास ये सच है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ ही था, ठीक है। लेकिन उनको समझ में आया कि लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि कुछ दिन पहले ही हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन आखिर सबूत की क्या ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, क्योंकि बिपिन बाबू को ये बार बार लग रहा था, ये वो पूरी तरह से अवेयर थे कि ही हैड एंड बीन टू रांची, कि वो रांची नहीं गए थे, एंड डैट वाज डैट, और बस यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो बिपिन बाबू ये बार बार अपने आप को समझा रहे हैं कि वो रांची नहीं गए थे, नहीं गए थे, लेकिन बात उनके दिमाग में स्टक कर चुकी है, फंस चुकी है कि वो कहीं ना कहीं वो जो बंदा इतना कुछ जानता है उनके बारे में कैसे जानता है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अब देखिए, द रिवर ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, वाज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मतलब आके लगना, ठीक है, एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड। देखिए बच्चों, लिंगर मतलब होता है चिपक जाना, ठीक है। तो देखिए जो ठंड गर्मी का महीना था, जो नदी के पास की ठंडी ठंडी हवा थी वो बह रही थी, फिर भी जो है स्लाइट मतलब हल्की सी जो डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब होता है दुविधा, दुख, ठीक है, वो दुख उनके दिमाग में बार बार बसर कर रहा था, ठीक है, उनके बार बार निराशा उनके दिमाग में चल रही थी, एक परेशानी सी, एक दुविधा सी उनके दिमाग में बस रही थी, चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, ठीक है, हेस्टिंग्स के पास, ठीक है, जहाँ पे कार खड़ी हुई वहाँ के पास बिपिन बाबू ने क्या किया, अपने पैर रोल अप, अपने पैंट को, ट्राउज़र को ऊपर उठाया, एंड टेक अ लुक, और क्या किया उन्होंने, सोचा लाओ देखता हूँ कि वाकई में क्या मेरे घुटने में कुछ चोट लगी है या क्या नहीं, ठीक है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहाँ पर एक चोट का निशान है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेयर द इंजरी हैड अकर्ड, ये बात बताना मुश्किल था कि चोट कहाँ पर लगी थी, लेकिन चोट का निशान जरूर था वहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं कि बिपिन बाबू अपने पैरों पे चोट के निशान को देख रहे हैं। अब देखिए आगे, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, उनको लग रहा है शायद हो सकता है वो कभी बच्चे रहे हों और गिर गए हों और उनका पैर कट गया हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, उन्होंने फिर से कोशिश किया, रिकॉल मतलब याद करने का, ऐसा कोई घटना उनके साथ हुई हो उसको याद करने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन वो घटना याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू को अचानक से दिनेश मुखर्जी का नाम याद आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने यह भी बताया था कि उनके साथ में दिनेश भी उस वक्त रांची गए हुए थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, बिपिन बाबू को लग रहा था कि अब दिनेश से पूछना ही सबसे सही रहेगा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहते थे, इन बनिंदाम स्ट्रीट, बनिंदाम स्ट्रीट में, गली में वो पास में ही रहते थे। वाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, चलो अभी चल के पूछा जाए, ऐसा उनके दिमाग में बात चल रहा था। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन फिर से उनके बात में ये दिमाग में बात आई कि अगर वो रांची कभी नहीं गए थे, वाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, कि अगर बिपिन बाबू उनसे पूछेंगे कि क्या मैं कभी जो है क्या हम लोग कभी रांची गए थे, तो वो उसका मजाक उड़ाएगा कि खुद नहीं पता इनको ये गए थे क्या नहीं गए थे, या ये पागल हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने सोच के उसको रोक दिया। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो उसको लगेगा, दिनेश को लगेगा, प्रोबेबली मतलब शायद दिनेश शायद सोचेगा कि भैया बिपिन बाबू जो है वो पागल हो गए हैं। गोइंग नट्स मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, रिडिकुलस मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा होगा। तो बिपिन बाबू ने सोचा कि भैया दिनेश मुखर्जी से पूछना ये बेवकूफ़ी होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते थे कि दिनेश का जो सार्काज्म है मतलब मजाक कितना भारी पड़ सकता है उनके लिए, ठीक है। अब देखिए, स्लीपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अब स्लीपिंग मतलब चुस्की ले रहे थे, किस चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक का, अपने जो है
एयर कंडीशन का रूम था उनका आलीशान, उसमें बैठ के वो चुस्की ले रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, विपिन बाबू फिर से आराम से अपना काम करने लगे। सच अ न्यूसेंस, वो कहते थे क्या बेवकूफ़ी है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर, वो सोच रहे थे लोगों के पास कोई काम तो होता नहीं है, इसीलिए वो लोगों को परेशान करने के लिए चले आते हैं। ठीक है। आफ्टर डिनर करने के बाद स्नगलिंग इन बेड, वो अपनी करवटें बदल रहे थे बेड पे, विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, क्योंकि वो एक किताब पढ़ रहे थे। विपिन बाबू फॉरगॉट, थ्रिलर्स मतलब होता है बच्चों ऐसी किताब जिसमें खूब बहुत सारा रहस्य भरा हो। ठीक है। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, विपिन बाबू अब भूल चुके थे उस व्यक्ति के बारे में जो उनसे मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विथ एवरी पासिंग आवर, की हर जैसे जैसे घंटा बीत रहा था, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपिंग, कि जो उनके साथ जो प्रीवियस डे जो पुराने दिन में जो हुआ था, पिछले दिन जो हुआ था, उसका इनकाउंटर मतलब होता है बार बार हिट करना, चोट करना, वो बार बार उनको चोट कर रहा था। ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, वो बार बार उनके दिमाग में चोट पहुंचा रहा था कि वो जैसे कोई उनके साथ घटना हुई थी वो वाली, तो बार बार उनको वो याद दिला रहा था कि भैया ये तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है। ठीक है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट अ रांची ट्रिप, तो वो रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। विपिन बाबू सोच रहे हैं आखिरकार कैसे इतनी बड़ी गलती मैं कर सकता हूँ। अब देखिए, जस्ट बिफोर लंच, ठीक है, लंच से तुरंत पहले विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिनेश बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू, तो जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच से पहले दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का जो है निर्णय लिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो फ़ोन मिलाना ही सही रहेगा। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट, देखिए एम्बेरसमेंट मतलब होता है जो दिक्कत समस्या जो आ रही है ना, जो बार बार कठिनाई हो रही है, ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम जो उसके चेहरे पर जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, दर्द है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर उसके सामने जाएगा तो उसको दिखाई पड़ जाएगा दिनेश मुखर्जी को, लेकिन जब वो फ़ोन पे बात करेगा तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखिए फिर 235616 ये नंबर था। विपिन बाबू ने नंबर मिलाया। हेलो, इज डैट दिनेश, उन्होंने पूछा क्या दिनेश है, यहाँ मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, तब उन्होंने बोला हाँ बताओ क्या हाल चाल है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, उन्होंने पूछा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है एक घटना जो 1958 में हुई थी। तो देखिए, तो 58 वर्ड इंसिडेंट, तो मुखर्जी ने पूछा 58 में कौन सी घटना हुई थी। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो उन्होंने पूछा विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से कि मुझे ये बताओ कि क्या आप 1958 में कलकत्ता में थे उस साल, सबसे पहली बात मुझे यही बताओ। तो दिनेश मुखर्जी ने बोला वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो, सन 58, ठीक है, मुझे 58 का देखने दो, जस्ट लेट मी चेक इन डायरी, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो कि मैं कहाँ था। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, कुछ देर के लिए शांति थी वहाँ पर। विपिन बाबू कुड नो फील, विपिन बाबू को यह एहसास हुआ दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप, कि उनका जो धड़कन है दिल की वो बहुत ऊपर बढ़ गई थी, बहुत तेज़ी से चलने लगी थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, थोड़ा बहुत पसीना भी उनको आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, ठीक है, तो उधर से आवाज़ आई हेलो, तो विपिन बाबू बोले हाँ बोलो। तब दिनेश मुखर्जी बोला हाँ मुझे एक चीज़ मालूम चल गई है, मैं 2 बार वहाँ गया था। वेयर, तब उन्होंने पूछा कहाँ पर गए थे। तो वंस इन फरवरी, तब उन्होंने दिनेश मुखर्जी ने बताया कि फरवरी में एक बार गया था, कहाँ पर, कृष्णा नगर के आसपास शादी में। एंड देन, ठीक है, और उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, तब दिनेश मुखर्जी ने जाना कि पहले वाला तुमको नहीं पता होगा लेकिन दूसरे वाला तुमको पता होगा, क्योंकि इस बार हम लोग रांची गए थे, यू वर डेयर टू, और तुम भी मेरे साथ वहाँ पर थे। अब दिनेश मुखर्जी ने भी ये बात कह दी कि हाँ भाई रांची गए थे हम लोग और तुम भी वहाँ थे, ठीक है, दैट इज़ ऑल, यही सब है। बट वाट इज़ ऑल दिस स्लेथिंग अबाउट, स्लेथिंग मतलब होता है क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवेज, तब विपिन बाबू ने कहा नहीं बस मुझे मालूम करना था, धन्यवाद, ठीक है। अब देखिए, विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, उन्होंने क्या किया, जो फ़ोन का रिसीवर था उसको पटक दिया, स्लैम मतलब पटकना होता है, झटके से रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपना सर पीट लिया, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। ही फील्ड हिज बॉडी स्विमिंग, उनको लग रहा था उनका शरीर काँप रहा था।
आ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा था बहुत जोर से उन पर पूरा पानी की बरसात हो रही हो, पसीने का। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच था। बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइटिल, ठीक है, वो अपना जो ठिकाना है, जो अपना होश है, वो खो बैठे थे, ठीक है, क्योंकि अब उनको साथ क्या हो रहा था बच्चों, अब उनके साथ जो वो लड़का आया था, इसने बताया था कि आप रांची में थे, ये बात सच हो चुकी थी, क्योंकि उसने ये भी बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। और जब विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ वो भी रांची गए हुए थे। अब आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कॉम्प्रिहेंजन चेक का। कॉम्प्रिहेंजन चेक आपने 1 कर लिया है, सेकंड आपका काम है, क्वेश्चन है व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। परिमल घोष नहीं, परिमल घोष कौन था, वो जो उसको बता रहा था, ठीक है, जो उसको लाइब्रेरी पे मिला था, बुक की दुकान पे मिला था, ठीक है, तो उसने विपिन बाबू को बताया था कि भैया आप रांची गए थे, ठीक है। तो व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, तो परिमल घोष ने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में विपिन बाबू इतनी चिंता क्यों कर रहे थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी आर परिमल घोष, उन्होंने किस तरह से डिसाइड किया कि ये जानने के लिए कि कौन सही है, उनका दिमाग सही है या परिमल घोष सही है। फिर थर्ड आता है व्हाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, विपिन बाबू ने मिस्टर मुखर्जी से मिलने की इतनी जल्दबाजी क्यों की, हेजिटेट मतलब जल्दबाजी करना। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, आखिरकार उन्होंने उसे फ़ोन करने का निर्णय क्यों लिया। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू, इससे विपिन बाबू को क्या हुआ, आराम मिला। और एड हिज टू हिज वरीज, या फिर उनकी चिंता और बढ़ गई। तो इन सब का आंसर आपको लिखना है बच्चों, रफ कॉपी में लिख के आप मुझे सेंड करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।